हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। बड़ों को सम्मान, छोटों को मेरा प्यार। मैं नम्रता आज यादों के स्टूपिड बॉक्स में लेकर आई हूँ एक और कहानी। और आज की कहानी एक हस्बैंड और एक वाइफ की है। तो आइए शुरू करते हैं। दीपाली अपने पति राजेश का पीछा कर रही थी। दीपाली ने आज बाजार जाने के लिए कहा था। सुबह से ही तैयार बैठी थी। राजेश दीपाली को कॉल करके बुलाने वाला था। लंच टाइम भी निकल गया। दीपाली ने ऑटो किया। राजेश के ऑफिस के बाहर ऑटो रुका। दीपाली उसे पैसे देने वाली थी कि राजेश ऑफिस से निकलते दिखे। बहुत जल्दी में अपनी बाइक को चला रहे थे। दीपाली ने सोचा ये मुझे घर लेने जा रहे होंगे, लेकिन कॉल तो करनी चाहिए थी। दीपाली ने ऑटो वाले को अपने पति के पीछे चलने को कहा। दीपाली आगे जाते पति को देख रही थी, लेकिन वो तो शहर के बाहर के हिस्से में घर की विपरीत दिशा में जा रहे थे। दीपाली ने उसके पीछे ही चलने का निश्चय किया। काफी दूर चलने के बाद शहर की नई कॉलोनी में एक मकान के सामने राजेश ने अपनी बाइक खड़ी की। दीपाली ने ऑटो का किराया दिया और उसे भेज दिया। दीपाली ने देखा राजेश ने एक महिला का हाथ अपने हाथ में ले रखा है और वो महिला बेड पर लेटी हुई है। राजेश ने उससे कुछ कहा जिसको दीपाली नहीं सुन पाई। राजेश ने घड़ी देखी, पर्स खोला और 500 के कई नोट उसे पकड़ा दिए। राजेश को बाहर आते देख दीपाली छिप गई। राजेश बिना ध्यान दिए बाइक स्टार्ट कर ऑफिस के लिए चले गए। दीपाली की आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। उसे लगा कि पूरी दुनिया घूम रही है। जिस पति को देव तुल्य माना वो कितना विश्वासघाती निकला। कितना गर्व था राजेश पर, कितना सज्जन समझा था। शादी को 3 साल भी नहीं हुए, अभी से ये दूसरी महिला के चक्कर में है। दीपाली की इच्छा हुई कि किसी रेल के नीचे सो जाऊं। दीपाली बोझिल कदमों से धीरे धीरे पैदल ही शहर की ओर आ रही थी। उसके मोबाइल की घंटी बजी। दीपाली ने मोबाइल निकाला। राजेश को कॉल किया था। दीपाली ने फोन नहीं उठाया। 10 मिनट बाद फिर घंटी बजी। दीपाली, हेलो। राजेश बोला, सॉरी दीपाली, शॉपिंग कल करेंगे, आज दिन भर एक जरूरी काम में व्यस्त रहे। दीपाली ने ठीक है कहकर मोबाइल बंद कर दिया। दीपाली सोच रही थी कि सीधे क्यों नहीं कहते कि दिल की मलिका से मिलने गए थे। दीपाली घर आ गई। बेमन से घर का काम किया, किसी से कुछ नहीं कहा। सास ने कई बार पूछा, क्या बात है बहू, कोई परेशानी है क्या। दीपाली बोली, नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। एक सहेली की माँ बीमार थी, इसलिए थोड़ा मूड ऑफ है। शाम को राजेश आए। दीपाली ने बिना बोले पानी का गिलास पकड़ा दिया, चाय बनाकर दे दी। राजेश ने दीपाली से कहा, सॉरी यार, आज फुर्सत नहीं मिल पाई, कल शॉपिंग कर लेना। दीपाली कहती, ठीक है। राजेश, क्या बात है, हर बात पर चहकने वाली दीपाली आज सुस्त है। दीपाली बोली, नहीं तो ऐसे ही। राजेश ने कहा, बताओ ना क्या बात है। दीपाली बोली, आपको कहाँ फुर्सत होगी मेरी बातें सुनने की। राजेश ने कहा, क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो, कल बाजार चलकर सारी शिकायत दूर कर दूंगा, अब छोड़ो भी गुस्सा। दीपाली कहती, धन्यवाद, मैंने बाजार भी देखा है और पैसे भी। राजेश बोला, तुम थोड़ी सी बात को लेकर बैठ गई। दीपाली बोली, क्या करूं, छोटे दिल की औरत हूं ना। राजेश बोला, तुम आज लड़ने के मूड में हो क्या दीपाली, तुम्हें हो क्या गया है। दीपाली, अब हर कोई प्यार के मूड में थोड़े ही मिलेगा आपको। राजेश बोला, दीपाली प्लीज, जो कुछ भी है उसे साफ साफ कहो ना। दीपाली कहती, साफ और सत्य सुनने की हिम्मत तो है ना। राजेश बोला, एक बार कहो तो। दीपाली बोली, आज एक कॉल आया, किसी ने मुझे बताया कि आज रोहित नगर कॉलोनी में एक घर में जाते हो तुम, कोई महिला से मिलने तुम्हें कई बार देखा गया है। राजेश ने कहा, झूठ कहा है किसी ने। दीपाली बोली, आज 3 बजे आप नहीं गए थे। राजेश बोला,
गए थे, लेकिन किसी महिला से मिलने नहीं गए थे, किसी देवी की प्रतिमा से मिलने गया था। दीपाली, प्रेम की प्रतिमा कहो ना। राजेश बोला, दीपाली संकीर्ण बातें मत करो। दीपाली, ओहो। राजेश बोला, अगर तुम रोहित नगर कॉलोनी की बात कर रही हो तो सुनो, वहाँ मेरे दोस्त की अपाहिज बहन रहती है जो अविवाहित है, क्योंकि उसके माता पिता और मेरा भाई जैसा एक दोस्त एक दुर्घटना में मारे गए थे। उस बहन ने अपने भाई को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन बच नहीं पाया। मुझे ही अपना भाई ही समझती है। दीदी की भी दुर्घटना में टांगे, आंखें खराब हो चुकी थी। वो अकेली दीदी जिसका कोई नहीं है, उस बहन को देखने सप्ताह में एक दिन जरूर जाता हूँ मैं। मेरे अन्य मित्र भी उसकी सहायता करते हैं। हमने मिलकर उसके लिए एक सहायक नियुक्ति कर रखी है। आज उस सहायिका को वेतन देने गया था। अगर मैंने उस बहन की सहायता करके गलत किया है तो गलत मानने वाला मेरा कुछ नहीं लगता। दीपाली ने बिना सोचे समझे अपने पति पर शक किया। बेकार की गलतफहमी पाली। दीपाली अपने पति से सामने बहुत छोटी लग रही थी। दीपाली ने राजेश के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। दीपाली ने उसी समय राजेश को साथ ले जाकर उस बहन को अपने पास इसी घर में रखने का निश्चय कर लिया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको ये सस्पेंस भरी हस्बैंड और वाइफ की छोटी सी स्टोरी? और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल नमता शाक्या व्लॉग।